आयुष और नेहा छुट्टियों में पहली बार क्रूज पर निकले थे। समंदर का खुला नीला आसमान, पानी की अनंत लहरें और दूर दूर तक शांति थी। लेकिन कुछ ही घंटों में यह सफर खौफनाक सपना बन गया। रात करीब 11 बजे मौसम अचानक बिगड़ने लगा। काले बादल, तेज हवा और ऊंची लहरें। जहाज के भीतर अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते भागते नजर आ रहे थे। तभी एक जबरदस्त झटका लगा। जहाज किसी अदृश्य चट्टान से टकरा गया। नेहा ने आयुष का हाथ कसकर पकड़ा, लेकिन भीगी लकड़ी पर पैर फिसल गया और दोनों समंदर की लहरों में बह गए। जब आयुष की आंख खुली तो खुद को रेत पर पड़ा पाया। सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसके पास नेहा भी बेसुध पड़ी थी। धीरे धीरे उसने आंख खोली और कांपते स्वर में बोली, हम कहां हैं आयुष? चारों तरफ सुनसान समुद्र तट, झूमते नारियल के पेड़ और टूटे जहाज के टुकड़े, पर इंसान का नामो निशान नहीं। सुबह होने पर दोनों ने तट पर खोज शुरू की। लकड़ी और कपड़े के कुछ टुकड़े मिले, लेकिन कोई जिंदा इंसान नहीं। लंबा पैदल सफर करने के बाद भी बस खामोशी और लहरों की आवाज मिली। तभी रेत में आधा दबा एक पुराना बैग मिला। उसमें कुछ गीले बिस्किट और पानी की एक छोटी बोतल थी। नेहा तुरंत बोतल उठाने लगी, मगर आयुष ने रोका। धीरे धीरे, पता नहीं ये कब तक चलेगा। 1:40 दिन ढलने पर भूख और थकान से दोनों टूट गए। रात आई तो अंधेरा ऐसा कि सामने हाथ तक नजर नहीं आता था। तभी झाड़ियों से पत्ते हिलने की आवाज आई। नेहा डरकर आयुष से लिपट गई। दोनों ने ध्यान से सुना, मानो कोई चारों तरफ घूम रहा हो। आयुष ने कहा, शायद हवा होगी। लेकिन उसके मन में भी वही सवाल गूंज रहा था, क्या सचमुच वहां कोई और था? 2:20 अगली सुबह उन्होंने लकड़ी से रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में SOS लिखा। आंखों में उम्मीद लौटी कि कोई जहाज देख लेगा। लेकिन दिन भर टकटकी लगाए इंतजार के बाद भी आसमान खाली रहा। शाम ढली तो नेहा ने डरते हुए कहा, आयुष, मुझे लगा कोई हमें देख रहा है। आयुष का दिल धड़का, मगर उसने चुप्पी साध ली। 3 बजे कुछ दिनों में बैग का खाना और पानी खत्म हो गया। भूख और प्यास से बेहाल दोनों ने नारियल तोड़े। हाथ कटे छिले, मगर कुछ बूंद रस मिला। नेहा ने तट के पास कुछ जंगली फल भी खाए। जिंदा रहने की मजबूरी थी। इसी दौरान उन्हें रेत में आधा दबा एक टूटा जूता और एक जंग खाया लोहे का डिब्बा मिला। डिब्बे में बस धूल और जंग थी। नेहा कांपते स्वर में बोली, आयुष, क्या पहले भी कोई यहां फंसा था? उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। 4 बजे 5वें दिन नेहा को तेज बुखार हो गया। कांपती देह देखकर आयुष घबरा गया। उसने उसके माथे पर भीगा कपड़ा रखा, मगर राहत थोड़ी देर की थी। नेहा कमजोर आवाज में बोली, हम यहीं मर तो नहीं जाएंगे? आयुष ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वही डर उसे भी खाए जा रहा था। 5 बजे एक रात अचानक झाड़ियों से गुर्राहट की आवाज आई। पत्ते फटकारते हुए एक जंगली कुत्ता बाहर निकला। भूख से पागल, लाल आंखें, दांत निकाले, सीधा उनकी ओर बढ़ा। नेहा चीख पड़ी। आयुष ने फौरन पत्थर उठाकर पूरी ताकत से फेंका। पत्थर उसके सिर के पास लगा और कुत्ता दर्द से कराहता हुआ वापस झाड़ियों में भाग गया। उस रात नेहा पूरी तरह कांपती रही। अब ये जगह उन्हें और भी असुरक्षित लगने लगी। 6 बजे दिन बीतते गए। भूख, प्यास और डर ने दोनों को कमजोर कर दिया। फिर भी धीरे धीरे वे एक दूसरे की आदतें संभालने लगे। आयुष रोज नारियल तोड़ने की कोशिश करता और नेहा लकड़ी इकट्ठा करके आग जलाने की।
कभी नेहा टूट जाती तो आयुष गले लगाकर कहता, हम लौटेंगे। कुछ नहीं होगा, हम लौटेंगे। और जब आयुष चुपचाप रोता तो नेहा उसका हाथ थाम लेती। उनका रिश्ता दर्द से और गहरा हो गया। 7 बजे 51वां दिन। समुद्र पर दूर एक जहाज दिखाई दिया। दोनों की आंखों में पहली बार सच्ची उम्मीद चमकी। उन्होंने आग जलाने की कोशिश की, धुआं उठा। नेहा चादर लहराने लगी और आयुष पूरी ताकत से चिल्लाया, हम यहां हैं, हमें बचाओ। आखिरकार जहाज नजदीक आया। बचाव दल नाव लेकर किनारे तक पहुंचा। दोनों भागते हुए उनकी ओर बढ़े, थके, कमजोर, लेकिन उम्मीद से भरे। जैसे ही सुरक्षित जगह पहुंचे, उनके शरीर ने हार मान ली और दोनों वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। 8 बजे होश आने पर वे खुद को एक छोटे कमरे में पाते हैं। कुछ अफसर उनसे पूरी कहानी सुनते हैं। तूफान, भूख, SOS, टूटा जूता। अफसर टेबल पर एक पुरानी फाइल रखते हैं। उसमें धुंधली तस्वीरें थीं, एक और कपल की। साल लिखा था 1971। रिपोर्ट कहती थी एक जोड़ा इसी आइलैंड पर फंसा था। उनका SOS और कुछ टूटा सामान मिला, मगर वे कभी वापस नहीं लौटे। आयुष और नेहा के चेहरे से खून बहा, क्योंकि वही टूटा जूता और वही सामान उन्होंने हाल ही में पाया था। सवाल उनके सामने खड़ा था, क्या उन्होंने बस इतिहास दोहराया है? क्या वो आइलैंड हमेशा प्रेमियों को कैद कर लेता है, या ये सिर्फ अतीत की कोई अजीब गूंज थी? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, दूसरों तक पहुंचाओ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो।